हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोला करो पे। और आज हम आपके साथ ढेर सारे बातें करने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने जो है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है। तो मैंने कैसे किया डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके पीछे का मेरे क्या लॉजिक था फॉर सिलेक्शन, और मेरे जो 3 साल थे वो कैसे गए, मैंने उसमें क्या क्या एंजॉयमेंट किया, क्या क्या नया सीखा, और मैं कैसे बना गोल्ड मेडलिस्ट अपने कॉलेज में। आज आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो फिर ये हो गया मेरा जो है पहला साल डिप्लोमा का। तो डिप्लोमा के पहले साल में अभी मैं टॉपर था। अभी पूरा जो 1 साल है डिप्लोमा का, आई वॉज द टॉपर फॉर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप कर पाऊंगा। मैं आज भी उन सर को नहीं भूला हूँ जिनके कारण मैं डिप्लोमा में टॉप किया है। आई रियली लव दैट टीचर बिकॉज अगर उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला होता तो आज मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाता और ना ही मैं डिप्लोमा में कभी टॉप कर पाता। तो मैंने टॉप कर दिया पहला साल डिप्लोमा का पूरा, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद आया थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर भी मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने बहुत ही बढ़िया, मेरे से स्टडी हो गया बोलो, और मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए और मेरे को एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिले। तो अभी बढ़िया चीज़ क्या होने लगी थी मेरे साथ कि मेरे को आपके साथ ना एक एग्जाम्पल शेयर करना है। जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तो क्या हुआ था, हमारे एक्सटर्नल ओरल्स होते थे, इंटरनल्स भी होते थे और एक्सटर्नल्स भी होते हैं डिप्लोमा में। तो एक्सटर्नल ओरल के लिए एक्सटर्नल टीचर आता है जो अपने कॉलेज से बाहर का होता है। सो दूसरे कॉलेज से एक टीचर आएगा जो ओरल्स कंडक्ट करेगा और फिर उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। बहुत ही बढ़िया किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 2 साल आई वॉज कंटिन्यूसली टॉप ऑफ अ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा ना ऐसा पूरा वट बन चुका था बोलो, या फिर सब लोग मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि ही इज़ अ टॉपर ऑफ आवर कॉलेज, ही इज़ अ टॉपर ऑफ मैकेनिकल स्ट्रीम, और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगता था। आई रियली रेस्पेक्ट वो टीचर का लव जो उन्होंने मुझे दिया है, और मैं आज तक उनको भूला नहीं हूँ, मेरे टीचर्स के लव को। और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा लव और प्यार दिया है इन 3 साल के डिप्लोमा के मेरे जो ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन में। तो बेसिकली क्या हुआ था, इस किस्से के बारे में अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो एक एक्सटर्नल टीचर आई थी जो हमारे कॉलेज में ओरल लेने के लिए आई थी। तो ओरल्स चालू हो गए, सारे ओरल्स लेना चालू हो गया। तो एक सब्जेक्ट था उसके लिए वो आई थी। तो उस सब्जेक्ट में मेरे को उन्होंने क्वेश्चन पूछ डाला था, ओके। तो बाय मिस्टेक वो जो क्वेश्चन था वो मैंने गलत बोला था, ओके। मगर मैंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल दिया था कि मुझे पता था कि वो जो आंसर है उस क्वेश्चन का वो पक्का सही है, ओके। तो मैंने वो बेसिकली बाय हार्ट करा था। तो सेम क्वेश्चन, माने क्या बोलूँ मैं, ऐसे क्वेश्चंस थे जो उनका आंसर बहुत ही आसपास है, ओके। तो वैसे उसने मेरे को, उन मैडम ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर इतना कॉन्फिडेंट में दे दिया था गलत होने के बावजूद कि मैडम को तो पता था ये गलत है, ठीक है। मगर जैसे ही मैडम को लगा कुछ तो डाउट है यार, ये क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है मेरे को। तो मेरे जो टीचर्स बैठे थे ना बगल में, ओके, तो एक्सटर्नल के बगल में इंटरनल टीचर्स बैठते हैं जो गाइड करते हैं बेसिकली। क्या हुआ कुछ नहीं, आई डोंट नो। तो बेसिकली क्या हो गया ना, तो वो सर बोल दिए कि मैडम ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, ये हमारे कॉलेज का टॉपर है और ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हर सेमेस्टर का टॉपर रह चुका हुआ बंदा है बेसिकली, ओके। तो जैसे ही ये बोल दिया, मैडम ने मेरे को बोल दिया योर ओरल इज़ ओवर। एक ही क्वेश्चन के साथ उन्होंने ओरल ख़त्म कर दिया। फिर बाद में मैंने जब इंटरनल के मार्क देखे ना गाइस, मेरे को आउट ऑफ मार्क्स थे। अब दूसरी बात बताता हूँ। तो मैं बाद में मैं गया, मैंने बोला ऐसा कैसे मैडम ने डाउट ले लिया, कुछ तो गड़बड़ हुआ रहेगा। तो मैं वापस जाके अपना जो निराली प्रकाशन था, आई विल ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग इन दिस नोटिस दैट कि जो मैंने डिप्लोमा का स्टडी किया था वो बेसिकली निराली प्रकाशन से किया था। पूरा स्टडी मेरा 3 साल का
तो आई डू नॉट रिकमेंड कि आप निराली से ही करो, मगर आई एम जस्ट टेलिंग कि मैंने उससे किया था। तो बेसिकली निराली के बुक में मैंने जाके वो देखा क्वेश्चन का आंसर, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि जो आंसर है वो गलत था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा यार, मैंने आंसर कैसे गलत बोल दिया, आई एम द टॉपर और हाउ कैन आई से दी आंसर रॉन्ग वगैरह वगैरह। मैं बहुत स्ट्रेस में चला गया था, आई वाज नॉट हैप्पी दैट डे। तो मैं घर पे चला गया, फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, अरे क्या है। तो मैंने पूरा वो जो सब्जेक्ट था ना, मैं पूरा ऐसा बायहार्ट कर लिया गाइस कि भाई बाद में इसका कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए मेरे को कभी भी। तो मैंने वो सब्जेक्ट को बायहार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने वो मतलब जो इंटरनल के जो मार्क्स थे ना, जब मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब मैंने चेकआउट कर दिया, तो मैं देखा अरे बाप रे, मेरे को तो इसमें आउट ऑफ मार्क्स दिए गए। हाउ इज दैट पॉसिबल। अच्छा खासा मार्क्स मेरे को दिया था गाइस, खाली 2 मार्क कट करे थे, बढ़िया मार्क्स दिए थे मेरे को। बट आई वॉज द पर्सन हु हैड द हाइएस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ओके। सो आई गॉट दैट। बट मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर आप कॉन्फिडेंट से कोई भी चीज़ बोलते हो ना, अगर आप वो गलत भी बोलते हो ना, तो आगे का आदमी जिसको आंसर पता है वो भी एक समय के लिए जो है कंफ्यूज हो जाता है कि सही में आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू से, व्हाट यू बिलीव इन, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप सच या फिर बोलो आप राइट आंसर दो विथ वेरी लो कॉन्फिडेंस, इट वाज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट। मगर आप रॉन्ग आंसर दोगे ना फुल कॉन्फिडेंस में, तभी भी आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर मार्क्स मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर जजमेंट मिलेगा। तो ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। तो बेसिकली जो है ये मेरा डिप्लोमा का जो है दूसरा साल ख़त्म हो गया था और बचा था लास्ट एंड थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा के 2 साल बहुत ही बढ़िया चले गए। मैं जो था स्टडीज़ करता था, आते जाते स्टडीज़ करता था। आई विल ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग द नोटिस दैट कि मैंने ट्यूशन्स भी लगाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैंने खुद ही सारी पढ़ाई कर दी। पहला जो साल था गाइस, वो मैंने बिना ट्यूशन के टॉप करा था डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मगर हमारे कॉलेज में एक चीज़ थी, रूरल इंडिया में था इसलिए तो हमको जो है क्लासेस लगाने पड़ते थे। अगर हम ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाएंगे तो हमको इंटरनल मार्क्स जो थे वो नहीं मिलते थे। तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में बोलो या फिर फर्स्ट ईयर में नहीं मिले थे इंटरनल मार्क्स। मगर जो थे मैंने बोर्ड मतलब MSBT की जो एग्ज़ाम्स थी उनमें मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर करा था, जिसके वजह से मैं टॉप बन गया था। मगर इंटरनल मार्क्स मेरे को नहीं मिले थे। तो बेसिकली जो थे, जो स्कूल के मतलब जो कॉलेज के टीचर्स थे वही ट्यूशन्स लेते थे, इसलिए जो थे हमको क्या करना पड़ता था कि उनके पास से ट्यूशन्स लगाने पड़ते, सो दैट वो टीचर इंटरनल मार्क्स आपको देगा प्लस आपको एक्सटर्नल भी मिलेगा। सो देयर वाज अ गुड चांस टू गेट गुड मार्क्स इन डिप्लोमा, ठीक है। तो मैंने सेकेंड ईयर में क्लास लगा लिया था। वो सर के बारे में मेरे को बताना नहीं है, मगर सारे जो टीचर्स थे बहुत ही बेस्ट थे। ट्यूशन्स लगाना उनका एक पता नहीं क्यों बोलते थे और इंटरनल मार्क्स क्यों नहीं देते थे, मगर ओवरऑल जो है सारे टीचर्स दिल से बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया सिखाते भी थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोज टीचर्स, आई रियली लव देम। तो बेसिकली जो है दूसरा साल मैंने ट्यूशन के साथ चालू कर दिया। ट्यूशन्स के लिए मैं सुबह जाता था, फिर वापस कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से घर जाता था। ये मेरी जो है डेली की रूटीन रहती थी। तो बेसिकली जो है मेरी ट्यूशन क्लासेस सुबह के 6 बजे मेरे को घर से निकलना पड़ता था। 7 से 9 मेरे ट्यूशन के क्लासेस होते थे, फिर 9 से मैं 10 कॉलेज आता था, फिर 10 से मेरा कॉलेज चलता था एंड द रूटीन गोज अकॉर्डिंगली। फिर 4-5 बजे जो है कॉलेज ख़त्म, फिर मैं वापस जाता था अपने घर। तो ऐसी है मेरे डिप्लोमा की जर्नी। तो उसके बाद मेरा जो है सेकंड साल चला गया, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद जो है फाइनल ईयर आ गया मेरा, जो है थर्ड ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना आपको भूल गया हूँ कि सेकंड ईयर में जैसे मैंने बोला ना मेरे को साइंस में आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने थे, तो मैंने 100 में से 99 मार्क्स लाए थे। उसी प्रकार से मेरे को M3 जो डिप्लोमा का मैथ्स 3 होता है उसमें मैंने 100 आउट ऑफ 100 लाए थे गाइस। MSBT में मैथ्स M3 में 100 आउट ऑफ 100 लाए थे मैंने। इतनी खुशी थी मेरे को, आपको मैं क्या बताऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो मेरे जो सारे सपने थे ना SSC तक गाइस, कि मेरे को साइंस में टॉप करना था, मेरे को मैथ्स में टॉप करना था, मेरे को
टॉपर बनना था, सारी चीज़ें मेरे डिप्लोमा में है जो ये फुलफिल हो गई थी। आई वॉज वेरी थैंकफुल टू द गॉड, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ, ओके, बिकॉज मैंने भी थोड़े एफर्ट्स लगाए थे। मगर बाकी सब लोगों का इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर वो मेरे को मोटिवेट नहीं करते तो आई वॉज नॉट एट ऑल एबल टू डू दैट। तो ये एक चीज़ थी। तो वो होने के बाद जो है मैंने 3rd ईयर अपना डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर दिया विद ग्रेट मार्क्स। अगेन आई वाज अ टॉपर एंड आई वाज ऑल 3 इयर्स टॉपर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। बहुत ही बढ़िया जर्नी थी गाइस, आई रियली एंजॉयड माय डिप्लोमा जर्नी। डिप्लोमा के जो क्लासेस थे, लेक्चर्स थे, लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स एंड लॉट मेनी डिफरेंट स्टफ्स, ओके। सो ये सब मैंने जो है चीज़ें करी थी बेसिकली, और बहुत ही ज़्यादा हमें जो है इसमें बढ़िया मज़े आए थे, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना लास्ट के जो फाइनल ईयर होता है उसमें हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जो होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ओके, जो होता है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लास्ट सेम होता है शायद, और उसमें हमें जो है प्रोजेक्ट करके देना पड़ता है, और जिसके वजह से जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो भी हमने प्रोजेक्ट्स करके दे दिए थे। ऑलमोस्ट मेरे को बहुत ही बढ़िया मार्क्स थे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में, और वो प्रोजेक्ट जो था मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने बना कर के दे दिया था। तो उसके लिए जो है ब्लैक बुक बनती है, वो ब्लैक बुक बनाया, सारे चीज़ें की, एंड आई वाज ग्रेट स्टफ टू कंप्लीट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर जैसे मेरा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, एक दिन बुलाया गया था बेसिकली मुझे ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स को जिनको भी कोई प्राइजेस देने हैं वगैरह, तो बुलाया गया था प्राइजेस देने के लिए। और मैं बेसिकली नहीं जा पाया बिकॉज मैं जो था वो था कॉलेज में, देयर वाज सम एग्ज़ाम फॉर मी, तो मैं उधर नहीं जा पाया। तो मेरी मॉम गई थी वहाँ पे। तो मॉम को मेरे जो है जो डायरेक्टर है कॉलेज के, उन्होंने जो है मॉम को मेरे गोल्ड मेडल जो है पहनाया था ऑन बिहाफ ऑफ मी, ओके। तो मेरे मॉम के लिए भी बहुत ही बड़ी चीज़ थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे मॉम को गोल्ड मेडल मिला था, और वो मेरा गोल्ड मेडल लेने के लिए वहाँ पे गई थी, एंड शी वॉज वेरी मच प्राउड। वो आज भी मेरा नाम लेती है कि यार तेरे वजह से आई गॉट अ चांस टू गो टू दैट स्टेज एंड टू गेट अ प्रिविलेज टू वियर दैट गोल्ड मेडल। तो बेसिकली जो मेरे को गोल्ड मेडल मिला था वो ये मिला था बिकॉज आई हैड टॉप्ड ऑल 3 years इन माई कैरियर ऑफ 3 years इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैंने उस कॉलेज से ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ पहला स्टूडेंट था। सो जब से कॉलेज खुला था, ओके, फ्रॉम दैट टाइम वो कॉलेज जैसे मैंने कहा कि रूरल में था, तो बेसिकली तब से लेके जब तक मैं ऑटोनॉमस कॉलेज में प्लेस नहीं हुआ था, देयर वाज नोबडी वेंट टू द ऑटोनॉमस कॉलेज। सो आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन ऑटोनॉमस कॉलेज। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज बड़ी बात थी हमारे कॉलेज के लिए भी और मेरे लिए भी। सो मुझे गोल्ड मेडल दिया गया था फ्रॉम डायरेक्टर, जो मेरे मम्मी को दिया गया था, एंड आई वॉज गिवन अ चेक ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू मिस्टर डायरेक्टर फॉर गिविंग मी द गोल्ड मेडल टू परस्यू दिस सक्सेस इन टू द प्लेस। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो गोल्ड मेडल मिलने के बाद, और वो मनी मिलने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला। सो ये हम जानेंगे मेरे डिग्री के सफ़र के बारे में, जहाँ पे मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है गाइस। जस्ट इमेजिन अ बॉय फ्रॉम रूरल इंडिया, बोलो, ओके। मैंने गांव से डिप्लोमा करा है। गांव से डिप्लोमा करने के बाद में जो है ये सिटी में जाके एक ऑटोनॉमस कॉलेज में डिग्री पाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक इन मैकेनिकल करा है मैंने, ओके। तो कैसे एक रूरल कॉलेज में पढ़ के ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन मिला, कैसे थी मेरे ऑटोनॉमस कॉलेज की जर्नी, क्या थे चैलेंजेस, कैसे मैंने ओवरकम किए, मैंने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ बोला करो चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सीख सके, मोटिवेशन ले सके, और
कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें कर सके। तो डिप्लोमा को हम समराइज करते हैं, तो उसमें से मैंने क्या सीखा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली जो थी कि अगर आप एसएससी से डिप्लोमा में जाते हो तो डिप्लोमा में आपको बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। वेरएज़ एसएससी 9th 8th 7th बहुत ही बढ़िया टाइम रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए ये मैंने डिप्लोमा में सीखा, क्योंकि 6 मंथ्स में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम्स देने होते थे एंड यू नीड टू कवर एवरीथिंग। उसमें आपकी ओरल्स आएंगी, लैब्स आएंगी, उसमें आपकी जो है थियरी के पेपर्स आएंगे, उसमें आपकी यूनिट टेस्ट आएंगे। 2 यूनिट टेस्ट रहते हैं, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और बहुत सारी चीज़ें। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए वो मैंने सीखा। जैसे कि मैं फर्स्ट डे से स्टडी चालू करता था 6 मंथ्स के एंड तक, ओके। जब मैं घर से कॉलेज जाता था स्टडी करता था, कॉलेज से घर आता था स्टडी करता था। मैंने अपने टारगेट्स छोटे टारगेट्स लेके रखे थे, वो टारगेट्स में मीट करते हुए जाता था आगे, जिसके कारण जो है मेरे को जो बड़ा गोल है मेरा टॉपर बनने का वो मैं अचीव कर सका। मेरे को मोटिवेशन मिला था मेरे टीचर्स से, और उन्होंने जो चीज़ बोली थी मैंने वो करके दिखाई थी। लिटरली गाइस मेरे को रात में नींद नहीं आती थी अगर मेरा कोई टॉपिक जो है मैंने टारगेट करा है और वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो। आई वॉज नॉट रेस्टिंग टिल माई जो मेरा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होता था। उसके बाद जो आपको चीज़ें बहुत ही कठिन लगती है या फिर आप जिस चीज़ से डरते हो, जैसे मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था, ठीक है, जैसे मेरे को साइंस जो था वो दिक्कत करता था, तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स पे टारगेट रखा था कि मैं एक दिन इनमें टॉपर बनूंगा, आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर करूंगा, और मैंने कर दिया। एंड आई एम टुडे लविंग मैथमेटिक्स, आई ऑल्सो लव साइंस। तो ये चीज़ें मैंने जो है बदली। तो जो आपका डर है वो कायम नहीं रहने वाला है, आप उसको बदल सकते हो। खाली आप में जुनून और आप में चाहिए आत्मविश्वास, ओके। तो उसके साथ मैंने वो कर लिया, ओके। कंसिस्टेंसी जो है, डिसिप्लिन जो है कैसे रखनी चाहिए ये मैंने डिप्लोमा के 3 साल में सीखा, क्योंकि मैंने तीनों साल में टॉप मारा है। ऐसा नहीं कि पहले सेम में किया, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, सारे सेमिस्टर में मैंने करा। और वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उसके बाद जो है बेसिकली टीचर्स के साथ कैसा रहना है, फ्रेंड्स के साथ कैसा रहना है। इतना टॉपर बनने के बाद ऑल्सो आई डिड नॉट वेंट इन स्काई, आई वॉज टू द ग्राउंड पे कैसे रहना है वो मैंने सीखा इन 3 साल में। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। टीचर्स कैसे हमें सपोर्ट करते हैं और टीचर्स की बातें कैसे सुननी चाहिए वो सीखा। कॉन्फिडेंटली बातें करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है मैंने आपके साथ शेयर किया एग्जाम्पल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट होगा, आप अगर डिबेट कर रहे हो तो बेनिफिट होगा, आप जीडी कर रहे हो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। हर जगह पे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो कॉन्फिडेंट कैसे रहे ये मैंने सीखा। एक रूरल कॉलेज से अगर आप एफर्ट्स देते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो उसके बेसिस पे आपको बढ़िया मार्क्स मिलना तो तय है। और आप जो है एक प्राइवेट कॉलेज से ऑटोनॉमस कॉलेज में जाके वहाँ से प्लेसमेंट लेके आज मैं जहाँ पर हुआ वहाँ पर जा सकते हो। मगर मैं नहीं बोलता कि आपको ये सारी चीज़ें ही करनी है, आप आपकी भी चीज़ें कर सकते हो, मगर मैं ही आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें करी। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ यूज़फुल लगती है आप ट्राई आउट कर सकते हो एंड डेफिनेटली सक्सीड कर सकते हो। बिकॉज स्टडी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेस करोगे गाइस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा गाइस, इट इज़ रियली मोटिवेटिंग मी टू ब्रिंग दिस कंटेंट टू यू। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस किसकी देर है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू इट नाउ for such interesting, motivational and life learning videos on our बोला करो चैनल। तो मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। टॉपिक तो याद होगा कि ऑटोनॉमस कॉलेज में मेरी जर्नी कैसे थी। तो मिलते हैं ग्रेट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं क्या बोलूँ, मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।